हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनूप सर मैथ्स। मैं आपका अनूप सर। आज हम बात करने वाले हैं आरडी शर्मा क्लास 10th एक्सरसाइज 4.5 के एग्जांपल्स की। इसके अंदर हमें नेचर ऑफ रूट के साथ खेलना है और उसके लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट पता होना चाहिए। तो और क्या बातें पता होनी चाहिए, तो मैं फटाफट थोड़ी सी जो बेसिक बात है इस एक्सरसाइज की वो बता देता हूँ। आपको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसकी हेल्प से बचा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये ए बी सी क्या है, ये कोफिशिएंट्स हैं हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके अंदर से। नाउ डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो सकती है, डी की वैल्यू जीरो हो सकती है और डी की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, मतलब लेस देन जीरो। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो रूट्स आर रियल। रूट्स कैसे हैं, रियल हैं। और अगर डी की वैल्यू जीरो है तब भी रूट्स क्या हैं, रियल रूट्स हैं। अरे और बात बताऊंगा, रुको एक बार। और अगर डी की वैल्यू लेस देन जीरो है, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। अब दूसरी बात, डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो रूट्स रियल है, अच्छी बात है, बट इसके साथ साथ डिफरेंट है या डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। डिफरेंट का मतलब जो भी एक्स की वैल्यू आएगी या जो भी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं वो अलग अलग हैं। अगर रूट्स रियल हैं और डी की वैल्यू जीरो है, मतलब डी की वैल्यू अगर जीरो है तो रूट्स रियल है बट इक्वल भी हैं। रूट्स कैसे बचा, इक्वल, सेम रूट्स आएंगे। बट इसमें तो हमें रूट ही पता नहीं करने हैं, वैसे तो अलग अलग आएंगे बट रूट पता नहीं करने। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बच्चा, क्योंकि हमें पता है कि एक्स का फॉर्मूला क्या था, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइड बाय 2a था। अब डी नेगेटिव है, मान लो डी की वैल्यू है -3, मान लेता हूं, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -3 डिवाइड बाय 2a। इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। स्क्वायर रूट ऑफ -3 का मतलब क्या है कि -3 किसका स्क्वायर है, जो हमें तो नहीं पता, फिलहाल तो नहीं पता। किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नंबर नहीं होता, या किसी भी रेशनल नंबर का स्क्वायर भी नेगेटिव नंबर नहीं होता, इरेशनल का स्क्वायर भी नेगेटिव नंबर नहीं होता। तो हमें नेगेटिव नंबर किसका स्क्वायर है ये नहीं पता, तो इसलिए हम इस बात को नहीं करेंगे। इस पर्टिकुलर क्लास 10th में तो बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, 11th में आप जाके इसको पढ़ लोगे। तो आई थिंक यहां तक बात क्लियर है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं। नाउ मैंने कहा सबसे पहले इक्वेशन को देखा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, तो ए की वैल्यू तो 2 है भाई, इसमें बी की वैल्यू +1 है और सी की वैल्यू -1 है। मैं इतना मान के चल रहा हूं कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख के ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी आती है, फिर भी मैं साथ साथ बताता रहूंगा। तो आपने कहा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac से करते हैं। तो मैंने कहा वैल्यू पुट करो, तो 1 स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू -1, सही है क्या। ना 1 का स्क्वायर 1, ये जो माइनस है इस -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, डी की वैल्यू आ गई 9। अब आपने कहा सर देखो डी इज ग्रेटर देन जीरो, तो हम लिख सकते हैं रूट्स आर रियल। अब डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो आप लिखेंगे एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग हैं। रूट्स कैसे आएंगे बच्चा, अलग अलग आएंगे। रियल रूट्स तो हैं बट रूट्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट भी है। चलो फिर अब ज्यादा टाइम इसमें नहीं लेते हैं, इजी सा कॉन्सेप्ट है। तो आपने कहा यहां से इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ए की वैल्यू तो बच्चा 1 है, बी की वैल्यू क्या है भाई -4 और सी की वैल्यू क्या है +4। बी क्या होता है, एक्स का कॉफिशिएंट, ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, सी क्या होता है कांस्टेंट टर्म। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर -4ac, तो ये हो जाएगा आपका -4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू +4। हाँ या ना बोलो भाई, तो आपने कहा जरूर सर। -4 का स्क्वायर 16 होता है और -4 1 जा 4 और फिर 4 को मल्टीप्लाई किया 16, तो डी की वैल्यू क्या आ गई बच्चा लोग, जीरो। अब डी जीरो है तो आप कहेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल के साथ साथ इक्वल रूट्स भी हैं, क्यों, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो आई है। थर्ड पार्ट देखो, ए की वैल्यू क्या है भाई 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालेंगे, बी स्क्वायर -4ac से निकालेंगे। तो बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1। अरे सही है क्या, पकड़ में आ रही बात। चलो फिर ना 1 का स्क्वायर 1 -4, तो ये हो गया -3। आपने कहा सर डी की वैल्यू लेस देन जीरो है, तो हम बोल सकते हैं रूट्स आर नॉट रियल, या ऐसा भी लिखा जा सकता है नो रियल रूट्स, है ना। रूट्स आर नॉट रियल या नो रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट पार्ट है क्या इसका, फोर्थ पार्ट।
आपने कहा सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मैंने कहा स्टैंडर्ड में है बट इसमें एक्स की टर्म गायब है, तो आप लिखना चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो 4x² प्लस 0 × x - 5 = 0। बेटा जो भी टर्म गायब हो जाती है, देखो x² की टर्म तो कभी भी गायब नहीं होगी क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो x² की टर्म तो प्रेजेंट रहनी चाहिए। कांस्टेंट टर्म गायब हो सकती है या फिर x के कोफिशिएंट वाली टर्म गायब हो सकती है, तो वो तभी गायब होंगे जब उनकी वैल्यू 0 होगी। किनकी? कोफिशिएंट्स की। तो आपने कहा यहाँ पे a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 0 है, क्योंकि x का कोफिशिएंट, x की टर्म नहीं है तो x का कोफिशिएंट 0 रहा होगा, तभी x की टर्म गायब हो गई। और कांस्टेंट टर्म है -5। डिस्क्रिमिनेंट पता करते हैं क्या होता है, b² - 4ac होता है। b² मतलब 0² माइनस 4 × 4 × -5, 0 का स्क्वायर 0, ये जो माइनस है ये -5 से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया, 4 4 जा 16, 16 5 जा 80, तो आंसर आ गया बच्चा लोग 80। कितना आ गया? आपने कहा देखिए सर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0, मतलब रूट्स आर रियल। रूट्स रियल तो हैं बट क्या है? डिस्टिंक्ट हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग। ओके, तो इसी के साथ एग्जाम्पल 1 खत्म होता है। किसी को कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो टाइम स्लॉट के साथ कमेंट करे और पूछे। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर 2। इस एग्जाम्पल में टोटल 8 पार्ट्स है और मजेदार पार्ट्स है, सिंप्लीफिकेशन हमें करना है। क्या कह रहा है? एग्जाम्पल कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू पता कीजिए। आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसमें कोई ना कोई के है। ओके, फॉर विच, किसके लिए? द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं? रियल एंड इक्वल है, मतलब डी की वैल्यू 0 है। अरे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या रखनी है अपने को? 0। कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा और के की वैल्यू बताइए। तो ऐसी क्या के की वैल्यू रख सकते हैं? क्या के की वैल्यू 1 होगी? मतलब 1 होने का मतलब 1 वैल्यू होगी, 2 वैल्यूज होंगी, 3 वैल्यूज होंगी। मैंने कहा सोल्व करने से पता चलेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है उसमें से ए की वैल्यू निकाल लो। दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x², 2, b -10, और c क्या है? k। c क्या है? k है, मतलब k लिखा हुआ है ना इसकी जगह। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन d की वैल्यू 0 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं, गिवन लिख सकते हैं। नाउ d अगर 0 है तो मतलब b² - 4ac भी 0 है, ये भी बोल सकते हो आप। तो आपने कहा ठीक है, b² मतलब -10² -4 × 2 × k 0 है। हाँ या ना बोलो भाई। 10 का स्क्वायर 100 -8k = 0। बच्चा -8k को उधर ले जाता हूं तो 100 = 8k हो जाएगा। और यहां से मैं k की वैल्यू क्या 100/8 लिख सकता हूं? लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 8 डिवाइड में चला जाएगा। मैंने कहा 4 से 8 को 2 टाइम कैंसिल किया और 4 से 25 टाइम ये कैंसिल, तो यहां से k की वैल्यू क्या आ गई? 25/2। ये हम ऐसा बोल रहे हैं, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझो। हम ऐसा कह रहे हैं अगर आप k की जगह 25/2 पुट कर देते हैं गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो ये जो इक्वेशन होगी, वो इक्वेशन जो भी बनेगी उस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे बच्चा? रियल एंड इक्वल होंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? देखो समझना है, रटना नहीं है कि ऐसे ऐसे करके सॉल्यूशन निकाल लेंगे, नहीं, समझ लो फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको अटेम्प्ट कर पाए, है ना। जैसे सेकंड वाले एग्जांपल को देखो, 9x² + 3kx + 4 0 है। हमें कह रहा है के की ऐसी क्या वैल्यू हो कि इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल एंड इक्वल हो। तो हमने कहा देखो भाई, इसमें a की वैल्यू 9 है, b की वैल्यू 3k है और c की वैल्यू 4 है। हमने कहा ठीक है भाई। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन d 0, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग d की वैल्यू क्या है भाई? 0 है। तो आप कहेंगे b² - 4ac की वैल्यू 0 है। वैल्यू पुट करो, b² मतलब 3k का स्क्वायर माइनस 4 × 9 × 4 = 0। देखो 3k² मतलब 9k² हो गया और इन सबको उधर भेज दो। 4 × 9 × 4 प्लस का हो जाएगा क्या भाई? क्योंकि यहाँ पे माइनस का है ना। अरे भाई इसको मैं ब्रैकेट लगाऊं तो उधर ले जाऊंगा तो प्लस का होगा कि नहीं होगा? अब मुझे यहाँ से k² की वैल्यू निकालनी है। क्या मैं 4 × 9 × 4 / 9 लिख सकता हूँ? 9 से 9 कैंसिल। कुछ बच्चे सोच रहे मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया। मैंने कहा यार सिंप्लीफाई करना है तो मल्टीप्लाई करूंगा पहले, फिर डिवाइड करूंगा, टाइम क्यों कंज्यूम करें। तो k² किसके इक्वल हो जाएगा? 4 4 जा 16, और मुझे यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? √16। और अंडर रूट जब भी लगता है तो प्लस माइनस लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि सर हम ये पूछ रहे हैं 16 किसका स्क्वायर है, तो 16 + 4 का भी स्क्वायर हो सकता है, -4 का भी। इसलिए जब भी स्क्वायर रूट निकालें तो प्लस माइनस लगाएं।
तो यहां से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-4। अब ये सॉल्यूशन क्या है, k की 2 वैल्यू आ गई। हाँ सर, तो मैंने कहा अगर आप +4 रखते हैं तब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, रियल। अगर आप -4 रखते हैं तब भी रूट्स कैसे होंगे, रियल, बट इक्वल भी होंगे। ये बात भी याद रखनी है। चलो भाई थर्ड पार्ट देखो, 2x² - kx+1। तो आपने कहा देखिए सर, a की वैल्यू तो है 2, b की वैल्यू है -k और c की वैल्यू है 1। हमें पता है d 0 है। क्यों भाई, क्वेश्चन कह रहा है सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हाँ यहाँ पे एग्जाम्पल है तो अकॉर्डिंग टू ई मत लिख देना, अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल, ठीक है ना। और क्वेश्चन ही आएंगे ना एग्जाम में, तो एग्जाम्पल थोड़ी ना आएंगे ना। क्या आप ऐसा लिख सकते हैं, b² - 4ac = 0 लिख सकते हैं। b² मतलब -k का स्क्वायर -4 × 2 × 1 इक्वल में 0। -k का स्क्वायर +k² हो गया और इसको मल्टीप्लाई किया -8 आ गया इक्वल 0। क्या मैं k² को 8 के इक्वल लिख सकता हूं, लिख सकते हो। क्या मैं k को +-√8 लिख सकता हूं, लिख सकते हो। अब आप कहोगे सर 8 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है। मैंने कहा रुको भाई, क्या हम k इक्वल +-8 के फैक्टर कर लूं भाई, 2 × 2 × 2। आपको नहीं लग रहा इस 2 × 2 से 2 बाहर आ जाएगा, तो आपने कहा +-2 तो बाहर आ गया और ये 2 अंदर रह जाएगा, तो √2। k की वैल्यू क्या आ गई भाई, +-√2। आई थिंक ये 2√2 समझ में आ रहा है आपको। एक 2 अंदर रह गया तो √2 लगा दिया, उसके तो √ लगा दिया, और ये 2 × 2 से एक 2 बाहर आ गया, प्लस माइनस जरूरी है। तो यहाँ पे k की कितनी वैल्यू आई, 2 वैल्यूज आई। ओके, क्लियर है सबको। अरे कोई भी डाउट हो तो टाइम स्लॉट के साथ कमेंट करना और पूछना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, थोड़ा मजेदार है। आपने कहा सर देखो इसमें कुछ तो लोचा है, साफ सुथरा नहीं लिखा हुआ, और यही तुम्हें समझना है। तो मेनली इस क्वेश्चन की दिक्कत समझनी है, तो आप क्या कहेंगे, देखो सर a की वैल्यू तो 1 दिख रही है, बट ये तो x का कोफिशिएंट है ही नहीं। मैंने कहा हाँ यार, तो क्या करना होगा, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखो x² प्लस इस k को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 4x से अगर k मल्टीप्लाई हुआ तो 4kx हो गया। फिर k से मल्टीप्लाई हुआ तो k² हो गया। फिर k -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का k हो गया, +2 = 0। अरे 2 से मल्टीप्लाई मत कर देना, 2 अलग है। अब अगर मैं देखूं तो ये x का कोफिशिएंट दिख रहा है, ये x² का कोफिशिएंट, तो ये क्या है, ये कंप्लीट आपका कांस्टेंट टर्म है। क्या है बच्चा यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म। तो a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 4k, और c की वैल्यू क्या है भाई, k² - k +2 = 0 बोल रहा था, बट इक्वल 0 नहीं होगी। ओके ना। अब हम डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल। क्यों भाई, क्योंकि सर डिस्क्रिमिनेंट का मतलब है गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रियल है रूट्स और इक्वल है। ओके, तो नाउ क्या मैं यहां से लिख सकता हूं b² - 4ac 0 है। आपने कहा जरूर लिख सकते हैं। b² मतलब 4k का स्क्वायर -4 × 1 × k² - k +2 = 0। अरे इतना भी सही है। 4k का स्क्वायर क्या होगा, 16k²। अरे होगा कि नहीं होगा, होगा सर। -4 × 1 = 4 और -4k² से मल्टीप्लाई तो माइनस का 4k²। देखो कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं हो जाए तो आराम से 4k² -4 - k से मल्टीप्लाई प्लस का 4k, -4 + 2 से मल्टीप्लाई माइनस का 8 इक्वल में 0। 16k² में से 4k² अलग कर दूंगा तो कितना बचेगा सर, ये 12k² बचेगा, प्लस का 4k बचेगा, माइनस का 8 बचेगा इक्वल 0। क्या इन तीनों में से 4 कॉमन आ सकता है, तो ये बचेगा 3k² प्लस k -2 इक्वल में 0। यहां तक भी बात ठीक चल रही होगी। अरे कोई दिक्कत आ रही है क्या, नहीं आ रही, कमेंट करके बताते रहना मुझे। नाउ क्या मैं यहां से लिख सकता हूं 3k² प्लस k -2 इक्वल 0। अब मुझे इसको सोल्व करना है, मतलब सर इसको सोल्व करने का मतलब ये है कि इसके फैक्टर कर लो। तो मैंने कहा देखो 4 तो 0 के इक्वल नहीं होगा, तो 4 को तो हमने छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया बच्चा, 4 को। तो अब बची बात इनकी, 3k² प्लस k -2। तो आपने कहा 3 × -2 किया तो -3 और +2 ले लो, या +3 और -2 ले लो सर, क्योंकि प्लस का k चाहिए, हो गया काम। तो 3k² प्लस 3k -2k -2 = 0। आई थिंक ये मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड समझ में आता होगा तुम्हें, कर सकते हो आप। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3k कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा k + 1।
इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा k+1 इक्वल में 0। ब्रैकेट कॉमन आ गए, मतलब हम सही जा रहे हैं, तो k+1 कॉमन ले सकते हैं। क्या बचेगा 3k-2 इक्वल में 0। यहां से देखो सर, या तो k+1 0 है या फिर 3k-2 0 है, हाँ या ना बोलो। यहां से k की वैल्यू आ गई -1, क्या आ गई भाई -1। यहां से 3k इक्वल हो जाएगा +2k, और k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3। तो हम बोल सकते हैं k की वैल्यू क्या हो सकती है -1 और 2/3। दो वैल्यूज अगर आप लेते हो, ये दोनों वैल्यूज, तो आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कैसे रूट्स देगी आपको, वो हमारे को रियल एंड इक्वल रूट्स देगी सर। बात तो यही है। मैंने कहा ठीक है, कैलकुलेशन थी भाई, समझने की कोशिश करना, प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट देखिए फिर क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि ये एक आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है, इसमें के की वैल्यू बता दीजिए। तो हमने कहा देखो साफ सुथरी है, क्या x² है, x का कोफिशिएंट दिख रहा है इसमें, ये कांस्टेंट टर्म है, कोई दिक्कत नहीं है भी। 2x के साथ मल्टीप्लाई में मतलब x का कोफिशिएंट है, तो a की वैल्यू क्या है 1। b की वैल्यू बता दीजिए। मैं लिख रहा हूं और आप सोचना क्या वो सही सोची आपने। -2 × 1+3k, क्या आपने भी यही सोची थी? आई थिंक तुम लोग 2 भूल गए होंगे, आई थिंक, है ना? हाँ, भूलना नहीं है। और c की वैल्यू क्या है 7 × 3+2k। ओके, तो यहां से मैं बोल सकता हूं d 0 है, पहली बात, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम उससे समझ रहे हैं इस बात को। दूसरी बात, b² - 4ac, d की वैल्यू होती है वो 0 है, तो b² मतलब -2 × 1+3k का होल स्क्वायर, -4 × 1 × c की वैल्यू क्या है भाई 7 × 3+2k। ओके, इक्वल में 0। कैलकुलेशन फिर आ गई है, तो घबराने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। ओके, देखो मैं इसका स्क्वायर क्या लिख सकता हूं 4 × 1+3k का स्क्वायर लिख सकता हूं, माइनस इसको 4 × 7 × 3+2k लिख सकता हूं। ध्यान से देख लो आराम से, मैंने कहा दोनों में से 4 कॉमन ले लो पहले, तो 4 कॉमन ले लिया। 1+3k का स्क्वायर क्या मैं 9k² + 1 + 6k लिख सकता हूं, माइनस 4 कॉमन चला गया, 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 21 आएगा, फिर माइनस का 14 क्या आएगा। देखो साइन का ध्यान रखना है। अब 4 को हटा सकता हूं, अरे हटा दूं, 4 0 नहीं हो सकता, तो इसकी बात ही नहीं करनी। इनको सोल्व करो भाई, 9k² प्लस का 6 है, माइनस का 14 है, तो माइनस का 9k बचा क्या, ध्यान से देखो। हाँ नहीं नहीं, 9 कैसे बचेगा, 8k बचेगा सर। मैंने कहा ओके, प्लस का 1 है, -21 है, तो माइनस का 20 बचेगा इक्वल 0। कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। अब इसके करने हैं फैक्टर। क्या करने हैं भाई साहब, फैक्टर। कौन सा मेथड लगाओगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो देखो 9 × -20 है, तो मैंने कहा बड़े वाला नंबर माइनस का होगा क्योंकि के का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो माइनस तो भूल जाओ। अब दो नंबर सोचने, तो मैंने कहा 9 के फैक्टर पहले 20 के कर लेता हूँ। 9 × 2 × 10, 8 लाना है, हो गया भाई। 9 2 जा 18 होता है, और एक हो गया 10। माइनस का 18 ले लो, प्लस का 10 ले लो, माइनस का 8 आ जाएगा। तो आपने इसको लिखा 9k² -18k प्लस 10k -20 इक्वल 0। ठीक है भाई, मैं उम्मीद कर रहा हूं तुम्हें ये समझ में आ रहा है। नाउ 9k कॉमन ले लूंगा पहली दोनों टर्म में से, तो k -2 बचेगा। से लास्ट 2 टर्म में से प्लस 10 कॉमन ले लेता हूं, तो k -2 बच रहा है इक्वल में 0। अगर आप k -2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच रहा है 9k + 10 बच रहा है कि नहीं बच रहा, इक्वल 0। अब दो चीजों का प्रोडक्ट 0 बचा, तो आप कहेंगे k -2 0 है सर, या फिर 9k + 10 0 है, हाँ ना बोलो भाई। तो आपने कहा यहां से k की वैल्यू तो आ गई 2, k की क्या वैल्यू हो सकती है 2 हो सकती है। यहां से k की वैल्यू निकालेंगे तो 9k इक्वल होगा -10k, और k की वैल्यू क्या हो जाएगी -10/9 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो k की दो वैल्यू आ गई, या तो -2 ले लो, सॉरी +2 ले लो, तब भी हमारा काम हो जाएगा। अगर हम -10/9 लेते तब भी हमारा काम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा पार्ट नंबर 6, फिर से साफ सुथरा लिखा हुआ है। ए की वैल्यू तो बच्चा इसमें k+1 है, बी की वैल्यू क्या है -2 × k - 1 है,
और सी की वैल्यू क्या है 1। क्या मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के इक्वल लिख सकता हूं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने एक स्टेप खा गया भाई। बी स्क्वायर मतलब -2 इंटू के माइनस 1 का स्क्वायर -4 इंटू ए मतलब के प्लस 1 इंटू सी मतलब 1 इक्वल में 0। इसका स्क्वायर करूंगा तो 4 इंटू के माइनस 1 का स्क्वायर आएगा। इसको क्या मैं -4 इंटू के प्लस 1 लिख सकता हूं? लिख सकते हो। इक्वल में 0। क्या दोनों में से 4 कॉमन आ गया? आ गया साहब। नाउ ये हो गया के स्क्वायर प्लस 1 -2k। और यहाँ पे देखो 4 बाहर चला गया बट माइनस साइन यही है तो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का के माइनस का 1 आएगा। थोड़ा सा ध्यान से कैलकुलेशन आराम से। तो क्या मैं इसको के स्क्वायर -3k लिख सकता हूँ क्योंकि +1 -1 हट गए इक्वल में 0। 4 चला गया डिवाइड में, ऐसे समझ लो। तो आपके पास के स्क्वायर -3k किसके इक्वल आ गया? 0 के। क्या मैं इन दोनों में से के कॉमन ले सकता हूँ? तो के -3 बचेगा इक्वल 0। अब ध्यान से देखना, मैंने कहा यहां से के 0 हो सकता है, के इक्वल 0, या फिर के -3 क्या हो सकता है? 0। के 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है चेक करना पड़ेगा। क्या के की वैल्यू यहां से 3 आ रही है? आ रही है। तो हम कह रहे हैं के की वैल्यू 3 रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम के की वैल्यू 0 रखते हैं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं हो रहा, तो हमारा काम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी। ये भी क्रॉस चेक करना होता है कि क्या वो के की वैल्यू सही है क्या। अगर हम उस के की वैल्यू को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रख रहे हैं तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन रही है कि नहीं बन रही। लास्ट वाले एग्जाम्पल में भी देख सकते हो, अगर के की वैल्यू 2 रख रहा हूं तो एक्स स्क्वायर को कोई दिक्कत नहीं आ रही, इसलिए मैंने वहां पे बात समझाई नहीं। बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के की टर्म में है तो के की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, क्या ये हो सकती है या नहीं हो सकती। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट नंबर 7। के इन -12 एक्स स्क्वायर है, साफ सुथरा लिखा हुआ है, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने कहा ए की वैल्यू तो है सर के -12, अरे कोई दिक्कत? पक्का? चलो फिर बी की वैल्यू क्या है जल्दी बताइए। बी की वैल्यू है 2 इंटू के -12। सी की वैल्यू क्या है बच्चा? 2। पकड़ में आ रही है बात? देखो समझ में आना चाहिए रे बाबा। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट करिए टाइम स्लॉट के साथ और पूछिए मेरे से। तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आ रहा है ना। क्या मैं यहां से बी स्क्वायर -4ac को 0 रख सकता हूं? रख सकते हो। क्यों? क्योंकि रूट्स रियल और इक्वल है। ओके, नाउ 2 इंटू के -12 का होल स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू है के -12 और सी की वैल्यू है बच्चा लोग 2 इक्वल में 0। इसको मैं 4 इंटू के -12 का स्क्वायर बोल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। -4 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो 8 आ जाएगा के -12 इक्वल में 0। मैं यहां से 4 कॉमन ले लेता हूं, कैलकुलेशन आसान करनी है, तो इसको मैं के -12 का स्क्वायर बोल सकता हूं एक बार, और यहाँ पे -2 इंटू के -12 लिख लेता हूँ। सही है क्या? अरे हाय ना बोलो। एक बच्चा बोला सुनिए सर आप के -12 भी तो कॉमन ले सकते थे। मैंने कहा हाँ यार ये बात तो समझ में ही नहीं आई मेरे को, क्योंकि दोनों में के -12 है। तो मैंने कहा बच्चा सुन, क्या मैं इस लाइन को इरेज करके एक कलाकारी और कर लूँ, कैलकुलेशन बचा रहा हूँ ना। मैं यहाँ से 4 इंटू के -12 कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा के -12, वहां पे बचेगा -2। देखो के -12 तो बाहर आ गया, -2 बचा। अरे वाह सर आपने तो काम और भी आसान कर दिया। तो मैंने कहा यहाँ से 4 तो 0 नहीं हो सकता, या फिर इसको एक बार दोबारा लिखता हूँ 4 इंटू के -12 और यहाँ पे बच गया के -14 इक्वल में 0। आराम से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है अपने को। तो आपने कहा देखो सर 4 0 नहीं हो सकता, क्या के -12 0 हो सकता है? हो सकता है भाई। और क्या मैं यहां से के -14 0 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 नॉट इक्वल 0 लिख सकते हो, ठीक है ना। सुनिए साहब, क्या के की वैल्यू 12 आ जाएगी? आ जाएगी। और क्या के की वैल्यू 14 आ जाएगी? आ जाएगी। काम हो गया भाई। के की वैल्यू 12 हो सकती है? नहीं हो सकती सर। क्या के की वैल्यू 14 हो सकती है? हो सकती है। 12 क्यों नहीं हो सकती सर? मैंने कहा देख भाई 12 -12 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता, ये बात तो समझनी पड़ेगी। ओके, तो हमने कहा ये वाला काम तो नहीं हो सकता। इसका मतलब के की वैल्यू क्या रखनी है? ओनली इसमें 14। अगर आप इस इक्वेशन में के की वैल्यू 14 रखते हैं तो आपके पास जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसके रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे। बट अगर आप के की वैल्यू 12 रख देते हैं तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बनेगी। ओहो हो, ये बात समझनी है। मैंने कहा हाँ, इस बात को समझना है। चाहे इस बात में या इस एग्जाम्पल को आप टिक कर सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और टिक करने का मतलब ये है कि एग्जाम से पहले इस एग्जाम्पल को देखना है, समझना है। ओके,
चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का या एग्जांपल नंबर 2 का। क्या कह रहा है भाई हमें, ये भी कुछ बड़ी बड़ी बातें कह रहा है कि कह रहा है k प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज 0। तो हमने कहा देखो भाई इसमें a की वैल्यू तो है k प्लस 4, b की वैल्यू है k प्लस 1 एंड c की वैल्यू है आपकी 1। तो आप कहेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac 0। तो बी स्क्वायर मतलब k प्लस 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू के प्लस 4 इंटू 1 इक्वल 0। अब आप देखोगे सर कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, मैंने कहा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो सिंप्लीफाई कर लो। k प्लस 1 का स्क्वायर क्या लिख देता हूं, के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 लिख सकता हूं। अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4k माइनस 16 इक्वल 0। भाई देखो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 ही बच गया, माइनस 4 को k प्लस 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर ये तो आएगा। तो मैंने कहा देखो यहाँ पे के स्क्वायर है प्लस 2k माइनस 4k को माइनस 2k लिखा जा सकता है, प्लस 1 माइनस 16 को माइनस 15 लिखा जा सकता है, इक्वल में क्या आ गया 0। 15 के दो फैक्टर करने हैं, 5 3 जा 15 होता है। तो आप लिख सकते हैं के स्क्वायर माइनस 5k प्लस 3k माइनस 2 आएगा, माइनस 15 इक्वल 0 है। नाउ यहां से k कॉमन ले लो तो k माइनस 5 बचेगा, यहां से 3 कॉमन लोगे तो k माइनस 5 बचेगा इक्वल 0। अगर आप k माइनस 5 को कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास बचता है k प्लस 3 इक्वल 0। यहां से कैसे सोल्व करेंगे, हम यहां पे लिखेंगे k माइनस 5 इक्वल 0 और यहां से क्या लिखने वाले हैं k प्लस 3 इज 0। तो k की वैल्यू क्या आ गई बच्चा, यहाँ पे 5 आ गई, अरे प्लस माइनस 5 उधर गया प्लस 5 और यहां से k की वैल्यू क्या आ गई -3। यस और नो, कोई डाउट। तो इसी के साथ एग्जाम्पल, और देखो k की वैल्यू +5 रखी जा सकती है, रखी जा सकती है, -3 रखी जा सकती है, रखी जा सकती है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 के सारे पार्ट बड़ी ईमानदारी से मैंने तुम्हें समझा दिए हैं। देखो तुम सोच रहे होंगे सर इतने आराम से कैसे समझा रहे हो आप, 2 एग्जाम्पल 27 मिनट आपने हमारी ले ली है ना, टाइम ले लिया अपना। तो क्या ऐसा क्या हो रहा है, मैंने कहा देख भाई मुझे नहीं पता किस बच्चे को कितना कौन सा कॉन्सेप्ट समझने मेरे वीडियो में देखने आया है, तो मैं तो सारे कॉन्सेप्ट और सारे एग्जाम्पल्स को प्रॉपर ईमानदारी से समझाऊंगा। तुम्हें थोड़ी जल्दी है, तुम्हें लग रहा है कि टाइम तुम्हारा कंज्यूम हो रहा है, ये तो मुझे आते हैं, ये तो मैं कर सकता हूं। तो जहां पे डाउट है वो देखो, या फिर सारे तुम्हें अगर देखने हैं और समझने हैं तो फटाफट स्पीड बढ़ा के देख लो। जो भी एग्जाम्पल हो उसके फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल को थोड़ा आराम से देखा करो। देखो पेशेंस जरूरी है भाई, तुम ये सोचते हो कि जल्दी से देख के खत्म कर लूंगा समझ में आ जाएगा, नहीं आता, तुम्हें ही लगता है, वो ऐसा नहीं होता है। ओके, तो आराम से देखें। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग एग्जाम्पल नंबर 3, एक ही एग्जाम्पल है, एक ही क्वेश्चन है। क्या रहा है, इफ -5 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ध्यान से समझना, आपको कह रहा है आपके पास एक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 इक्वल 0। इसका रूट दे रखा है, एक रूट दे रखा है, कौन है भाई, -5। ठीक है सर, फिर हमें कह रहा है एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स क्या हैं, इक्वल है। तो इक्वल रूट्स होने का मतलब d की वैल्यू 0 है। कह रहा है k की वैल्यू बता दीजिए। तो आपने कहा देखो सर इसको अगर मैं देखूं क्या है, p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इक्वल 0, ये दूसरी इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो मैं इसको p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस पी इंटू एक्स प्लस के इक्वल 0 लिख सकता हूं। सर इसमें तो 2 वेरिएबल है, ये क्यों दिया है, मैंने कहा देखो अगर एक रूट दे रखा है तो वो रूट इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। मतलब अगर वो रूट जो है वो अगर आप इसमें रखते हो, मतलब x की जगह वो वैल्यू रखते हो, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 0 के इक्वल होगी, तो उससे p आ जाएगा। वो p की वैल्यू इसमें रख दो तो इसमें p की वैल्यू रखने पे ओनली k बचेगा। अरे हाँ, तो ये समझना है, बहुत अच्छे से समझना है कि एक का रूट दे देगा, दूसरे में कुछ पूछेगा, तो इस प्रॉपर लाइन को पढ़े। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें ये बोल रहा है, मैं दोबारा बता देता हूं कि -5 एक रूट है, इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। तो आपके पहले वाले इक्वेशन से आपको p की वैल्यू निकालनी है, दूसरी वाली इक्वेशन में रखनी है, फिर उसमें इक्वल रूट्स वाली कंडीशन लगानी है, वहां से आप k फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो आपने कहा -5 इज ए रूट, है ना, यस। तो 2 इंटू -5 स्क्वायर प्लस p इंटू -5 -15 इज 0। LHS RHS के इक्वल आएगा अगर आप रूट की वैल्यू रख देते हैं तो, है ना। तो क्या मैं इसको 2 इंटू 25 -5p -15 इक्वल 0 लिख सकता हूं।
25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 है, माइनस 15 यहाँ पे 50 है, माइनस 15 और प्लस 5p को उधर ले गया, प्लस का 5p हो गया। आई थिंक ये बात भी समझ में आ रही है। ओके सर, तो मैंने कहा 5p की वैल्यू आ गई 15 माइनस 50 माइनस 15 इज 35 प्लस का होगा। अरे उधर नहीं लेके गया मैं इसको, दोनों साइड को एक साथ रोटेट करने से साइन चेंज नहीं होते हैं, है ना। तो यहां से p की वैल्यू क्या आ गई बच्चा 35/5, तो p आ गया 7। ओके, अब p एक ही क्वेश्चन में दो जगह लिखा हुआ तो मतलब वो p की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। पुट p इक्वल 7, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी 7x² प्लस 7p प्लस k इक्वल 0। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 7 है, b की वैल्यू 7 है, c की वैल्यू k है। क्या मैं d इक्वल 0 लिख सकता हूं? रूट्स आर इक्वल, बिकॉज रूट्स आर इक्वल रूट्स है ना, दैट्स वाई मैं यहां पे लिख पा रहा हूं। तो क्या मैं b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 लिख सकता हूं? लिख सकते हो। b² मतलब 7² माइनस 4 इंटू 7 इंटू k इक्वल 0 लिख सकता हूं। 49 माइनस 7 4 जा 28 k इक्वल 0। देखो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं करना चाहिए था। 28 या 49 को उधर ले जाओ तो माइनस का 28 के इक्वल माइनस 49 हो जाएगा। अरे यहां तक कोई दिक्कत? पक्का समझ में आ रहा है? कोई भी डाउट कहीं पे तुम्हें लगे तो टाइम स्लॉट के साथ कमेंट करके पूछें। क्या यहां से k इक्वल माइनस 49 डिवाइड बाय माइनस 28 लिख सकता हूं? माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से 7 टाइम और 7 से 4 टाइम ये कैंसिल, तो k की वैल्यू आ गई बच्चा लोग 7/4। एग्जाम्पल अच्छा है, समझना पड़ेगा, बार बार पढ़ो, समझ में एक बार में नहीं आया तो टिक लगाओ कि इसको दोबारा पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर 4। अगेन इसके अंदर टोटल 2 पार्ट्स है तो आराम से समझते हैं। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन इक्वेशन है इक्वल रूट्स, हैज इक्वल रूट्स मतलब अगेन d की वैल्यू 0 है। फाइंड द रूट्स, अभी रूट्स भी पता करने हैं कि वो रूट्स क्या है ना। तो हम कैसे करेंगे? देखो भाई, सबसे पहले आप कहेंगे इसमें a की वैल्यू 9 है, b की वैल्यू -24 है एंड c की वैल्यू क्या है बच्चा लोग? k है। क्या है? k। तो आप कहेंगे इक्वल रूट्स है मतलब d की वैल्यू 0 है। क्या है बच्चा? d की वैल्यू 0। तो अगर d की वैल्यू 0 है तो आप बोल सकते हैं b² माइनस 4ac 0 है। यस और नो? अगर b² माइनस 4ac है मतलब -24 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू के इक्वल 0 है। अरे हाँ या ना बोलो? हाँ सर। नाउ 24 का स्क्वायर 576 होता है, आई थिंक तुम्हें पता होगा। माइनस 9 4 जा 36 होता है, के इक्वल 0। ओके, नाउ -36 के इक्वल में हो जाएगा -576 और यहां से k की वैल्यू क्या आ जाएगी? -576 डिवाइड बाय -36। 4 से 4 माइनस से माइनस कैंसिल। अब हमें करना पड़ेगा इसको सॉल्व। कैसे करेंगे? देखो वैसे तो 36 से डिवाइड हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि 24 की अगर मैं बात करूं, देखो ध्यान से देखो, 24 था तो 24 इंटू 24 में मैं 4 इंटू 9 का डिवाइड कर रहा हूं कि नहीं कर रहा? 4 से नंबर 6 टाइम कैंसिल, 2 से 3 से 2 टाइम कैंसिल, 3 से 3 टाइम और 3 से नंबर 8 टाइम कैंसिल। तो आंसर आ गया भाई मेरे हिसाब से तो 2 इंटू 8 16। आई थिंक बात क्लियर है। तो k की वैल्यू तो क्या आ गई? 16 आ गई। बट क्वेश्चन यहां नहीं रुका, हमें कह रहा है रूट्स बताइए। तो देखो जब भी रूट्स इक्वल होते हैं, क्या होते हैं? रूट्स इक्वल होते हैं तो रूट क्या होगा? रूट हो जाएगा आपका -b/2a। ये बात मैंने तुम्हें समझाई है, क्योंकि प्लस माइनस √d, तो d की वैल्यू तो 0 है तो रखने की जरूरत नहीं है। तो माइनस ऑफ -24 डिवाइड बाय 2 इंटू 9 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया भाई ऊपर, तो ये आ गया 24 डिवाइड बाय 2 इंटू 9। 2 से नंबर कितने टाइम कैंसिल? 12 टाइम, तो 12/9। अब 12/9 को सिंप्लीफाई करने से 3 से कैंसिल कर लो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो आंसर आ गया 4/3। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 4/3। सर क्या मैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगा सकता हूँ? मैंने कहा लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो तेरी मर्जी है क्योंकि क्वेश्चन बड़ा हो गया है ना। तो 4/3, ये बात याद रखना, जब भी रूट्स इक्वल होते हैं तो डी रूट की वैल्यू क्या आएगी? -b/2। इससे कर सकते हो। सेकेंड पार्ट देखो, 2k(x² माइनस 40x प्लस 25 है, तो आपने कहा a की वैल्यू है 2k, b की वैल्यू है -40
एंड सी की वैल्यू क्या है बच्चा 25, क्या है 25। आई थिंक ये बात क्लियर हो रही है नाउ। और डी इज 0, तो आप बोल सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इज 0। अरे हाँ है ना बोलो। तो बी स्क्वायर मतलब -40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2k इंटू 25 इक्वल 0। 40 इंटू 40 लिख लेता हूं और इसको उधर भेज देता हूं, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 25 इंटू के। अब मुझे k की वैल्यू निकालनी है, तो k की वैल्यू हो जाएगी 40 इंटू 40 डिवाइड बाय 4 इंटू 2 इंटू 25। देखो भाई 4 से नंबर 10 टाइम कैंसिल हो गया और 2 से नंबर 5 टाइम कैंसिल हो गया, तो बचा क्या मेरे पास बच गया 5 इंटू 40 डिवाइड बाई 25। 5 से नंबर 5 टाइम कैंसिल हो गया, बच गया क्या 40/5, और 5 से नंबर 8 टाइम कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 8। तो के की वैल्यू तो आ गई भाई, क्या ये के की वैल्यू 8 आ गई। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंप्लीफिकेशन किया है मैंने, मल्टीप्लाई नहीं किया है ना। तो ये बात आप आई थिंक आपको क्लियर हो रही है। अब मुझे रूट निकालना है, तो रूट कैसे निकालूंगा, -b/2a करके निकाल लूंगा सर, हाँ है ना। तो माइनस ऑफ -40 डिवाइड बाई 2 इंटू 2k। के की वैल्यू क्या है भाई, के अरे 2k है तो के की वैल्यू रखनी पड़ेगी, दैट इज 8। तो ये आ गया बच्चा लोग 40/2 इंटू 2 इंटू 8। देखो भाई 2 2 जा 4 होता है, 4 से नंबर 10 टाइम कैंसिल हो गया। अब बच गया क्या मेरे पास 10/8, तो ये बच गया देखो, और 2 से कैंसिल कर लो 4 और 2 से 5, तो रूट्स आ गए 5/4। तो रूट्स क्या हैं इसके, रूट्स हैं 5/4, इक्वल रूट्स है तो दोनों रूट्स सेम होंगे, तो 5/4 5/4 आर द रूट्स। ओके, तो आज की वीडियो में हम एग्जाम्पल 4 तक ही करते, आराम से समझना है इनको, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। मैं वीडियो के पार्ट्स देखो 40 मिनट के आसपास अपनी क्लास रख रहे हैं अपन, कोई ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं रख रहे हैं। आप वीडियो देखिए समझिए, कोई भी डाउट आए तो कमेंट करके पूछिए। ओके बच्चा।